शिवल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री गोकुल नाथ की जय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां सुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हम सब श्री गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत का दर्शन कर रहे हैं। ये गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत तो एक दर्पण की तरह है। आप जब दर्पण में देखते हो तो आप दर्पण को ठीक नहीं करते हो, आप खुद को ठीक करते हो। तो ये दर्पण क्या है? वो गोकुलनाथ जी के एक वचनामृत है और एक ना एक वचनामृत के द्वारा अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आ जाता है, कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो हम आज श्री गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत के अंदर 5वें वचनामृत के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। 5वें वचनामृत के अंदर गोकुलनाथ जी ने आज्ञा की है कि कल्याण भट्ट वैष्णवों को प्रभु का दृढ़ आश्रय करना चाहिए और सेवा को ही परम फल मानना चाहिए। हमें लगता है हम कितना भी प्रयास करते हैं, हम कितना भी इस जीवन में, पर हमारा मन प्रभु में लगता ही नहीं है। जब हम ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं तब हमारा मन प्रभु में थोड़ा लगता भी है, पर तब जब हम लौकिक वस्तुओं में चले जाते हैं, लौकिक कार्य में चले जाते हैं, तो तब हमारा मन विचलित हो जाता है, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो हम सब लौकिक वस्तुओं में पड़ जाते हैं। तो गोकुलनाथ जी ने तो आज्ञा की है प्रभु का दृढ़ आश्रय करना चाहिए और सेवा को ही परम फल मानना चाहिए। तो हम इस मार्ग के ऊपर कैसे चलें? तो कुछ 4-5 वस्तुएं गोकुलनाथ जी ने हमें की है। और सच्चा डॉक्टर कौन है? जो सिर्फ आपका इलाज करे वो डॉक्टर नहीं है, जो आपको इलाज तो करे उसके साथ आपको दवा भी दे, वही सच्चा डॉक्टर है। गोकुलनाथ जी कहते हैं कि हमें तो सदा प्रभु का आश्रय करना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए और सेवा को ही परम फल मानना चाहिए। तो हम इस अवस्था में पहुंचे कैसे? हम इस अवस्था में पहुंचने के लिए हम कैसे आगे बढ़ें? तो गोकुलनाथ जी हमें 4-5 वस्तुओं से बता रहे हैं। पहली वस्तु कहते हैं गोकुलनाथ जी, हम सभी के इष्ट श्री गोवर्धन धरण की स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। जो वर्णन भागवत में श्रीनाथ जी के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में है, उनका ही सतत चिंतन करना चाहिए और उन्हें ही अपने हृदय में दृढ़ करना चाहिए, उन्हें ही हमारे हृदय में पधराना चाहिए। और दूसरी आज्ञा गोकुलनाथ जी कहते हैं कि हमें हमारे गुरु का भी सतत चिंतन करना चाहिए। जैसे महाप्रभु जी ने, वल्लभ ने जब हमारा हाथ श्रीनाथ जी से जोड़ा, जब हमारे ऊपर वल्लभ ने कृपा की, तो हमारा ब्रह्म संबंध श्रीनाथ जी से हुआ। जब वल्लभ ने कृपा करी तब हमारे घर पे श्री प्रभु पधारे। जब वल्लभ ने कृपा की तो तब हमारे अंदर वो सामर्थ्य आया। जब वल्लभ ने कृपा की तो तब हम कुछ वांछन कर सके। जब वल्लभ ने कृपा की तब हम प्रभु की सेवा कर सके। तो गोकुलनाथ जी दूसरी आज्ञा ये करते हैं कि हमें सतत गुरु का चिंतन करना चाहिए। और तीसरी आज्ञा गोकुलनाथ जी ये कर रहे हैं कि हमें
सतत प्रभु का ही नाम लेना चाहिए, उनका ही चिंतन करना चाहिए। तो बहुत सुंदर बात इसमें कही है। और आचार्य तो कहते हैं कि हमें तो सतत इस कलिकाल के अंदर भगवत नाम ही लेना चाहिए। कोई भी कार्य हो पर हमें सतत भगवत नाम ही लेना चाहिए। पर जब मुसीबत कब आती है, तो आप जब हाईवे पे जाते हो तो आपने एक बोर्ड देखा होगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो जब हम प्रभु का नाम हमारे जीवन से छूट जाता है, जब हमारा प्रभु में से दृढ़ आश्रय छूट जाता है, तो सावधानी हट जाती है सब, तो तभी ये सब दुर्घटना आ जाती है हमारे जीवन में। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। एक बार एक व्यक्ति के हाथ से एक सर्प मर गया और उसकी जो सर्प की पत्नी थी वो रोज उसको मारने के लिए जाती, और वो जो व्यक्ति था वो उसके गुरु के पास गया और गुरु से जाके ये पूरी वस्तु बताई। तभी गुरु ने कहा, ये सर्प तो काल का स्वरूप है और ये काल तेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो काल तेरे पीछे पड़ा हुआ है तो एक ही वस्तु तुझे बचा सकती है, वो है प्रभु का भगवत नाम। तो तू सतत प्रभु का नाम लेता रहे, तो जब जरा भी तेरे से मुख से भगवत नाम छूटा तो काल तुझे 1 मिनट में वो खत्म कर देगा तुझे। तो वो जहां पे भी जाता सतत प्रभु का ही नाम लेता रहता। वो सर्प उसके पीछे पीछे जाता पर कुछ नहीं कर सकती वो सर्प वो। और एक बार ऐसा हुआ कि जब उसे एक व्यक्ति मिल गया रास्ते में, और उसे एक व्यक्ति मिला तो उनका भगवत नाम छूट गया, और छूट गया तो बातों में लग गए, और तभी सर्प ने आके उन्हें डंक मार दिया। और डंक मार दिया तो वो डंक मार के उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु हो गई तो तभी में पता चलता है कि ये भगवत नाम तो ऐसा अमृत जैसा है कि हमें इसका सतत चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। कि जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, जब प्रभु का नाम इतना सामर्थ्य है, प्रभु के नाम में इतना सामर्थ्य है कि किसी सर्प उसे कुछ स्पर्श भी ना कर सकती है। प्रभु का नाम उसके मुख में होता है, पर उसका मुख से उनके मुख से सिर्फ प्रभु का नाम छूट जाता है तो वो जो सांप होती है वो उसे डंक मार देती है। तो ये खूब सुंदर रीत से गोकुलनाथ जी ने हमें बताया है कि हमें सदा प्रभु का नाम लेना चाहिए। चौथी वस्तु गोकुलनाथ जी हमें कह रहे हैं कि हमें सदा प्रभु का ही दृढ़ आश्रय करना चाहिए। और गोकुलनाथ जी हमें बताते हैं कि हम कैसे करें, क्योंकि हमारे मन के अंदर तो हमारे अंदर तो इतना कीचड़ भरा हुआ है। जैसे कोई गंदी जगह होती है जिधर खराब सब पड़ा होता है तो उधर आप नहीं बैठोगे, तो वैसे ही हमारे हृदय में भी ये गंदगी भर चुकी है, तो हमारे प्रभु कैसे इधर प्रवेश करेंगे। पर जब हम चरणामृत लेंगे स्नान कर कर तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, प्रभु के चरणों पड़ जाते हैं और हमारा हृदय भी पवित्र बन जाता है। तो इसीलिए गोकुलनाथ जी कहते हैं कि हमें चरणामृत लेना चाहिए, जिससे हमारी अंदर की भी अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। 5वीं आज्ञा गोकुलनाथ जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैष्णवों को सेवा और सत्संग में कभी भी
हर बार तत्परता रखनी चाहिए कि हमें ये विचारना नहीं चाहिए कि जब समय आएगा तब हम सेवा कर लेंगे। कभी भी कल पर टालना नहीं चाहिए कि जब प्रभु अनुकूल कर देंगे तब हम सेवा करेंगे, जब सब अनुकूल हो जाएगा तब सत्संग करेंगे। तो गोकुलनाथ जी हमें ये समझा रहे हैं कि सेवा में और सत्संग में सदा उसी समय पे से हमें सेवा करनी चाहिए, उसी समय पे हमें सत्संग करना चाहिए। कल पर नहीं टालना चाहिए कि कल हम सेवा कर लेंगे, कल हम सत्संग कर लेंगे। तो हमें सदा उसी समय पर हमें सत्संग करना चाहिए। इसीलिए अपने भगवदी भी कहते हैं ना कि सेवा करने के लिए तो कोई मुहूर्त भी देखने की जरूरत नहीं है, और जिस समय पे जिस दिन हमें प्रभु की सेवा करने की इच्छा हुई, सत्संग करने की इच्छा हुई, तो वो दिन को हमारे जीवन का सबसे उत्तम दिन मानना चाहिए। ये गोकुलनाथ जी हमें आज्ञा कर रहे हैं।